बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपको अपने इंजीनियर यूट्यूब चैनल में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बेसिकली अपने लेक्चर नंबर 37 में देखेंगे हाई वोल्टेज स्ट्रेस के हमारे पास वोल्टेज की स्ट्रेंथ कितनी होती है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे शॉर्ट हाई वोल्टेज स्ट्रेस। थर्ड नंबर पे देखेंगे मीडियम हाई वोल्टेज स्ट्रेस और फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे लॉन्ग हाई वोल्टेज स्ट्रेस। फिफ्थ नंबर पे देखेंगे एक्स्ट्रा लार्ज हाई वोल्टेज स्ट्रेस और एंड पे यानी कि हम अपने आज के लेक्चर में एंड पे देखेंगे फैट्स हमारे पास क्या चीज होती है। इन तमाम टॉपिक को सीखने के लिए आज के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 37 को शुरू से लेकर एंड तक देखें, दरमियान से स्किप ना करें ताकि आपको आज के लेक्चर की मुकम्मल समझ आ जाए। टाइम ज़ाया के बगैर अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम अपने लेक्चर नंबर 37 की बात करें तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है वोल्टेज हाई वोल्टेज स्ट्रेस। हमारे पास सबसे पहले जो वोल्टेज की स्ट्रेस होती है, अगर तो हम सबसे पहले यानी कि जो वोल्टेज है हमारे पास वो देखें तो वो होते हैं हमारे पास 220 केवी, यानी कि केवी के से मुराद हमारे पास हजार, यानी कि हमारे पास जो सबसे पहले वोल्टेज स्ट्रेस है वो है 22,000 वोल्टेज। अगर तो हम सेकंड नंबर की बात करें तो हमारे पास 40,000 वोल्टेज स्ट्रेस है। थर्ड नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास 440 केवी यानी कि है। अगर तो हम इसमें 3 सिफरे ऐड कर दें तो हमारे पास 4,40,000 केवी वोल्टेज आ जाता है। अगर तो हम फिफ्थ नंबर पे देखें तो हमारे पास 500 केवी वोल्टेज यानी कि केवी में आते हैं। अगर तो हम इसमें 3 सिफरे ऐड करें तो 5 लाख हमारे पास वोल्टेज स्ट्रेस बन जाती है। अगर तो हम इसी तरह आगे देखें तो हमारे पास 550 केवी है। इसी तरह आगे देखें तो हमारे पास 600 केवी है और हमारे पास उससे आगे 660 केवी होते हैं। ये ऐसे वोल्टेज हैं 660 केवी, यानी कि अगर तो इसको केवी यानी कि के की जगह पर अगर तो 3 सिफरे ऐड करें तो हमारे पास बन जाते हैं 6,60,000 वोल्टेज। ये ऐसे वोल्टेज हैं जो पाकिस्तान ने यानी कि यूज किए हैं। इसी तरह हमारे पास और भी वोल्टेज होते हैं। आगे हम देखें तो हमारे पास 770 के भी बन जाता है, आगे 1000 के भी बन जाता है। ये जो 1000 के भी है इसको सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जिस मुल्क ने यूज किया था वो था चाइना। इसी तरह आगे देखें तो हमारे पास 1200 के बीस है। 1200 के बीस को रशिया ने सबसे पहले यानी कि इस्तेमाल किया इंडिया में और चाइना में सबसे पहले ये इस्तेमाल हुआ। आगे हम लास्ट नंबर पे देखें तो हमारे पास 1500 के 20 वोल्टेज आते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि इन तमाम वोल्टेज को जो हमने देखे हैं 220 वोल्टेज से लेकर 1500 के 20 वोल्टेज तक, इनको किस मकसद के लिए यूज किया जाता है। इनको लॉन्ग ट्रांसमिशन वोल्टेज यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा फासला हो तो उन जगह पर इन वोल्टेज को यूज किया जाता है। अगर तो हम मजीद आगे देखें, जैसे कि हमारे पास 50 हर्ट्ज होती है पाकिस्तान में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो उसमें हम वोल्टेज स्ट्रेस हमारे पास जो होते हैं वो 220 केवी होते हैं, यानी कि हमारे पास 220 केवी वोल्टेज हम 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि 60 हर्ट्ज है यानी कि आउट ऑफ कंट्री में हम यानी कि रशिया, चाइना वगैरह यानी कि अमेरिका वगैरह में हम 60 फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो वोल्टेज की स्ट्रेस होगी वो होगी 110 केवी। इसी तरह अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें तो वो है हमारे पास शॉर्ट हाई वोल्टेज स्ट्रेस। हमारे पास शॉर्ट हाई वोल्टेज स्ट्रेस जो होती है वो 4 केवी यानी 4000 के वोल्टेज से लेकर हमारे पास 33,000 वोल्टेज तक होती है। इसी तरह अगर हम मीडियम देखें यानी कि हमारे पास मीडियम हाई वोल्टेज स्ट्रेस क्या होती है, तो हमारे पास जो मीडियम हाई वोल्टेज स्ट्रेस होती है वो होती है 60,000 से लेकर, यानी कि अगर तो हम इसको वोल्ट में तकसीम करें तो हम 60 को
ज़रब कर देंगे 1000 से तो हमारे पास 66,000 बन जाएगा। 66,000 से लेकर हमारे पास 1,32,000 वोल्ट, यानी कि अगर तो हम इसी तरह 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1,32,000 वोल्टेज। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि इनको 60 केवी से लेकर 132 केवी तक इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो हम केवी में बात करें, अगर तो हम वोल्टेज में बात करें तो हम कहेंगे कि 66,000 वोल्टेज से लेकर हम 1,32,000 वोल्टेज को मीडियम स्ट्रेस के लिए यूज करते हैं। हमारे पास इसी तरह जो लॉन्ग होती है, लॉन्ग हाई वोल्टेज स्ट्रेस, वो होती है 220 केवी से लेकर 660 केवी, यानी कि जो पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी के मुताबिक पाकिस्तान 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करता है, तो हम यानी कि लॉन्ग हाई वोल्टेज स्ट्रेस यूज करते हैं। इसके मुताबिक 220 वोल्टेज यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पर हम 220 वोल्टेज यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग हाई वोल्टेज स्ट्रेस को यूज करते हैं। अगर तो इसी तरह हम वोल्टेज में बात करें तो हम 220 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2,20,000 वोल्टेज। या इसको 660 को भी अगर तो वोल्टेज में तकसीम करें तो इसको भी सिंपल हम क्या कर देंगे, 660 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम 6,60,000 वोल्टेज जो होंगे वो वोल्टेज में हम इसको यूज करते हैं। इसी तरह हम एक्स्ट्रा लार्ज हाई वोल्टेज की बात करते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज हाई वोल्टेज की बात करें तो वो होते हैं हमारे पास 770 केवी से लेकर 1500 केवी तक, यानी कि जितने हमारे पास लास्ट वोल्टेज होते हैं वो एक्स्ट्रा लार्ज वोल्टेज में आ जाते हैं। अगर तो इसको भी वोल्टेज में बात करें तो सिंपल हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7,70,000 बन जाएगा। इसको अगर तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1,15 लाख बन जाएगी वोल्टेज में। तो इसी तरह आज हम अपने लेक्चर में लास्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारे पास फैस्ट क्या चीज होती है। अगर हम फैट्स की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास होती है ऑल फैट्स डिवाइस कनेक्ट इन पैरेलल इन सिस्टम इट कैन इम्प्रूव। हमको ये तो बात पता चल गई है कि फैट्स को हम यानी कि एक सर्किट होता है हमारे पास, जो सर्किट होता है उसको में हम फैट्स को पैरेलल में यानी कि लगा देते हैं, जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटर वगैरह को हम लगाते हैं पैरेलल में, तो इसी तरह फैट्स को भी सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं और इनसे हम पावर फैक्टर पीएफ यानी कि पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं। इट कैन इंप्रूव पावर फैक्टर। हम फैट को यानी कि सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं और इनसे हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। जैसे कि हम यूज करते थे पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए सिंक्रोनस कंडेंसर, फील्ड एडवांसर और सॉकिंग कैपेसिटर को पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हम फैट्स को भी पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बेसिकली फैट्स की दो टाइप्स होती हैं, ST-AT कॉम, DST-AT कॉम। ये हमारे पास फैट्स की दो टाइप्स होती हैं। इसी तरह अगर हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए यानी कि हमारे पास एक डायोड होता है, एक थायरिस्टर होता है। डायोड की हमारे पास जो होती है अलामत वो ये वाले होती है और थायरिस्टर की अलामत ये होती है। इसमें जो छोटा सा डिफरेंट है वो यही है कि डायोड से इधर यानी कि कोई टर्मिनल नहीं निकालते, लेकिन जो थायरिस्टर होता है उससे एक एक्स्ट्रा टर्मिनल निकालते हैं। इनको भी अगर तो हम सर्किट के पैरेलल में लगा दिया जाए तो यानी ये भी फैट्स की तरह ही होते हैं। अगर तो हम इनको पैरेलल में सर्किट के लगा दें तो इनसे भी पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाती है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा है सबसे पहले हाई वोल्टेज स्ट्रेस, उसके बाद शॉर्ट, उसके बाद मीडियम हाई वोल्टेज स्ट्रेस, फोर्थ नंबर पे हमने देखा है लॉन्ग हाई वोल्टेज स्ट्रेस, फिफ्थ नंबर पे एक्स्ट्रा लार्ज या लॉन्ग हाई वोल्टेज स्ट्रेस देखी है और एंड पे हमने देखा है फैट्स क्या चीज होती हैं, उसकी टाइप से देखी हैं और इनसे पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाता है। उम्मीद है आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे।
अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह या क्यूरी रह जाती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस पे रब्ता कर लें। मजीद ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक्स वॉचिंग योर वीडियो।